झारखंड के लोगों के रोजगार के सृजन के लिए और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि राजस्व के वृद्धि के लिए, झारखंड के राजस्व के वृद्धि के लिए, और तो और आप समझ लीजिए भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने खनिज के मामलों में जिले में मिनरल डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड बनाने का काम किया है। तो कुल मिलाकर के आर्थिक चीज़ों का बहुत लाभ मिलेगा इस सरकार को और साथ साथ झारखंड की जनता को, जिसके माध्यम से यहाँ के कई ऐसे चीज़ें जिसको कह सकते हैं कि हम उसको और नेचुरल चीज़ों को सुधार सकते हैं, अच्छे कर सकते हैं, लोगों के जीवन स्तर को ठीक कर सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा झारखंड की सरकार की मंशा नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोयले का आज आयात हो रहा है, जबकि यहाँ पर कोयले का उत्पादन बढ़ेगा तो कोयले के आयात पर रोक लगेगी और हम निर्यात के करने की स्थिति में आएगी, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार भी हमारा बढ़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से झारखंड की सरकार की इन चीज़ों से कोई चिंता ही नहीं है। फुरकान जी ने और जेएमएम ने कहा है कि आज इसी विषय पर देखिए, उनके उनके बोलने से या उनके कहने से, फुरकान अंसारी तो बार बार बोले थे कि प्रदीप यादव को शामिल कर देंगे तो हम कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे। क्या हो गया, उनके बोलने से कोई बातें बनती नहीं है और वो तो बेचारे हैं आज के समय में। नेता चुन लिया और चुनाव आयोग ने भी एक बार पहले भी उनके विलय की मंजूरी, भारतीय जनता पार्टी में उनके जाने की मंजूरी दी है। और साथ ही अभी हाल में भी आपने देखा होगा कि हमारे चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है कि जो भी विलय हुआ है वो विधि सम्मत है। अब कहीं भी हमारे स्पीकर साहब को किसी भी प्रकार का कोई भी तरह का अड़चन सामने नहीं आना चाहिए। पहले भी बातें हुई थी, विधानसभा के अंदर भी बातें उठी थी, तो उन्होंने कहा था कि इसके लिए हम विधि विशेषज्ञों से राय लेकर और फिर इस पर आगे बढ़ेंगे। चूँकि अब बहुत समय हो गया और नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण बहुत से और भी संवैधानिक जो पद हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। जैसे चुनाव आयुक्त का भी जो होता है, सूचना आयुक्त का होता है, उसमें भी नेता प्रतिपक्ष सदस्य होते हैं, बिना उनका वो नहीं हो सकता। इस प्रकार कई ऐसे जगह है कि नेता प्रतिपक्ष के बिना ये संभव नहीं है। हम लोगों ने मिला है और माननीय स्पीकर साहब ने कहा है कि चूँकि कोरोना के कारण 3 महीना ये हो गया, लेकिन अब हम इसका जल्द निष्पादन करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी यही आग्रह करने आई थी कि अब इसमें बिल्कुल विलम्ब न करें और बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष का मान्यता तुरंत प्रदान करें। अच्छा सीपी सिंह जी, आप लोग